आप सबको भी जोक सुनना और सुनाना पसंद है? अगर मैं एक बात पूछूं कि सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप, किस टॉपिक पर ज्यादा जोक्स पोस्ट किए जाते हैं, शायद आपका भी यही जवाब होगा, पति पत्नी के रिश्तों पर। अगर कोई इनफॉर्मल गेट टुगेदर हो और कुछ मैरिड कपल वहां बैठी हो, तो एक ही विषय होता है कि वो पति पत्नी एक दूसरे पर जोक्स पास कर रहे होते हैं। ये कैसा रिश्ता है पति और पत्नी का? क्या ये वास्तव में एक दूसरे से प्यार नहीं करते? चलिए सुनते हैं इससे एक रिलेटेड स्टोरी। मैं हूं डॉक्टर आशा चावला। मुझे कहानियां सुनना और सुनाना बेहद ही पसंद है। आज की कहानी है, जीवन साथी ही सबसे अजीज होता है। एक बार किसी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विषय था हैप्पी मैरिड लाइफ। यहां पर कुछ मैरिड कपल्स को आमंत्रित किया गया। हॉल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स थे और कुछ मैरिड कपल्स बैठे थे। अभी कार्यक्रम शुरू होने में देर थी। आमंत्रित किए गए जो मैरिड कपल्स थे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। विषय वही, पति पत्नियों के बारे में कुछ कह रहे थे और पत्नियां पति के बारे में कुछ कह रही थी। एक दूसरे को कमेंट किया जा रहा था। ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे वहां पर बैठे एक प्रोफेसर। वो प्रोफेसर उठकर आगे आए। उन्होंने बोला, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सभी शांत हो गए। उन्होंने कहा, कार्यक्रम शुरू होने में कुछ देर है, तो इस समय का उपयोग करते हुए क्या एक गेम खेली जाए? सभी सोचने लगे कार्यक्रम शुरू होने से पहले गेम। फिर भी सभी तैयार हो गए। प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को आगे बुलाया और उस मैरिड लड़की को कहा कि आप यहाँ बोर्ड पर 25 से 30 ऐसे लोगों के नाम लिखिए जो आपको प्रिय हैं। उस लड़की ने पहले अपने परिवार के नाम लिखे, फिर सगे संबंधियों के, फिर पड़ोसियों के, फिर कुछ दोस्तों के और फिर कुछ सहकर्मियों के। हो गए 25-30 नाम। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से कोई 10 नाम जो आपको सबसे कम प्रिय हो उनको मिटा दीजिए। तो उस लड़की ने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने फिर कहा, आप इसमें 7 से 8 नाम और मिटा दीजिए जो आपको थोड़े और कम प्रिय हों। तो उस लड़की ने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर के दोबारा कहने पर कि आप इसमें से कुछ और 7 से 8 नाम मिटा दीजिए जो आपको कम प्रिय हों। तो उसने कुछ सगे संबंधियों के नाम मिटा दिए, कुछ दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर रह गए थे सिर्फ 4 नाम, माता पिता पति और बेटा। अब फिर प्रोफेसर ने कहा कि इसमें से कोई और 2 नाम मिटा दीजिए। लड़की शांत खड़ी रही। लड़की को फिर कहा गया कि इसमें से कोई 2 नाम मिटा दीजिए। सारे ऑडियंस, सारे इनवाइटेड लोग लड़की की तरफ देख रहे थे कि पता नहीं किसके नाम मिटाएगी। ये क्वेश्चन, ये गेम सिर्फ प्रोफेसर और उस लड़की के बीच में नहीं थी। सारे उस लड़की की जगह अपने आप को रखकर देख रहे थे कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता। तो उस लड़की ने बहुत सोचा, फिर उसने अपने माता पिता का नाम मिटा दिया। और फिर प्रोफेसर ने कहा कि अब 2 नाम बचे हैं, इसमें से एक और नाम मिटा दीजिए। लड़की सोचती रह गई। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। लड़की ने आंसू भरी आंखों से बेटे का नाम मिटा दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा और प्रोफेसर सभी को संबोधित करते हुए बोले, क्या कोई बता सकता है कि सिर्फ बोर्ड पर सिर्फ पति का नाम ही क्यों बचा है? सभी चुप बैठे रहे, शांत बैठे रहे। सभी के चेहरे पर उदासी छाई थी। फिर उस लड़की को खड़ा किया गया कि आप ही बताइए कि आपने अपने माता पिता का नाम मिटा दिया, जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको पाल पोस कर बड़ा किया। आपने अपने बेटे का नाम मिटा दिया, जिसको
जिसको आपने अपनी कोख से जन्म दिया, और ब्लैक बोर्ड पर बचा है तो सिर्फ एक पति का नाम। लड़की ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने माता पिता का नाम इसलिए मिटा दिया कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जिंदगी कुछ सालों की शेष है। मैंने बेटे का नाम इसलिए मिटा दिया कि हो सकता है वो शादी के साथ मेरे साथ रहना लाइक करे या ना करे, लेकिन पति का, मुझे पति पर पूरा विश्वास है। वो मेरी जान है। मुझे मालूम है वो मरते दम तक मेरा आधा अंग बनकर मेरा साथ निभाएंगे। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। तालियों के द्वारा पूरा हाल उस लड़की को सलामी दे रहा था। इसी बीच जो माहौल था बड़ा शांत सा हो गया था। एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर मेरी शादी तो नहीं है, लेकिन मैं बताऊं ये कैसा लग रहा है पति पत्नी का रिश्ता। सर ये पति पत्नी का रिश्ता लगता है टॉम एंड जेरी के जैसा है, जो सारा टाइम लड़ते तो रहते हैं लेकिन फिर भी अलग नहीं रह सकते। प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल ठीक। पति पत्नी का रिश्ता जीवन साथी का रिश्ता ही सबसे अजीज होता है। पति ही है जिसका रिश्ता जन्म से नहीं होता, पत्नी के लिए पति का और पति के लिए पत्नी का, जिनका रिश्ता जन्म से नहीं होता लेकिन मरते दम तक का होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।